Hey guys, today we will discuss about liquid extraction. In this lecture, we will discuss on this topic. It's also known as solvent extractions, method to separate compounds. Uh, we take a compound and which we extract to solute from solvent. Okay, uh, we take a solutions which known as feed. Okay, and on this process we extract to solute from a solutions. Okay, complexes based on their relative stability, solubility in two different immiscible liquid. Immiscible liquid means its boiling point is same. Okay, not difference between in its boiling point. Two different immiscible liquid, usually water which is polar and an organic solute solvent होगा जो नॉन पोलर होगा. There is a net transfer of one or more species. इसमें क्या होता है कि नेट ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम वन लिक्विड इनटू अनदर लिक्विड फेस जनरली फ्रॉम aqueous टू ऑर्गेनिक. We will take a feed is a mixture of A plus C. Okay, and we extract from A to C. Okay, aqueous to organic is also widely used in a production of fine organic compounds. The processing of परफ्यूम बनाने में और बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने में. द प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल ऑयल बनाने में. बिकॉज ये दोनों इमिसिबल होते हैं. इसमें क्या होता है, सॉल्वेंट और सोल्यूट जो होता है वो इमिसिबल होता है, जिस वजह से क्या होता है इसको हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं. ठीक है. एंड अदर इंडस्ट्रीज वी विल टेक सेपरेट टू ए एंड सी. अगर हमें ए और सी को सेपरेट करना है जिसमें सी इज़ सॉल्यूट, जिसमें सी सॉल्यूट है. ठीक है. और ए प्लस सी बराबर हम क्या करेंगे, फीड मानेंगे. ए प्लस सी को क्या मानेंगे, फीड मानेंगे. फॉर सॉल्यूट एक्सट्रैक्शंस वी वांट अ सॉल्वेंट. हमें क्या चाहिए, सॉल्यूट के एक्सट्रैक्शंस के लिए हम जो सॉल्यूट सी है उसको हम ए से अलग करने के लिए हमें एक सॉल्वेंट की ज़रूरत होती है. एंड इट कंबाइन विथ सी बट नॉट रिएक्ट विथ सॉल्यूट. ये क्या करेगा, कंबाइन करेगा सी के साथ. पर जैसे ये है ए प्लस सी है, हम क्या कर रहे हैं, इस सी को सेपरेट कर रहे हैं ए से. ओके, ए से क्या कर रहे हैं, हम अलग कर रहे हैं. तो हम क्या करेंगे, एक ऐसा सॉल्वेंट लेंगे जो सी को इससे अलग कर दे, बट सी के साथ जो है रिएक्ट ना करे. हमें कोई रिएक्शंस नहीं करानी है, हमें ओनली सेपरेशन करना है. तो ये बी और सी को मतलब सी को अपने साथ ले जाए. ठीक है. तो यहाँ पे नॉन रिएक्टिव होना चाहिए. इसका सिलेक्शन ऑफ सॉल्वेंट कैसे करेंगे कि वो नॉन रिएक्टिव होना चाहिए. ओनली एक्सट्रैक्ट टू सोल्यूट, ओनली सोल्यूट को क्या करें, एक्सट्रैक्ट करें. ओके. अब यहाँ पे ए प्लस सी क्या है, लिक्विड फेस में है. लिक्विड एक्सट्रैक्शंस कराना है तो हमें पता है कि इट इज़ ऑलवेज लिक्विड फेस एंड इट ऑल्सो रिमेन लिक्विड फेस. ओके. अब क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, ए प्लस सी प्लस बी को. ठीक है. ए प्लस सी क्या है, फीड है, और बी क्या है, सॉल्वेंट है. इसको हम मिक्स करेंगे तो हमें सॉल्युबिलिटी डिफरेंस मिलता है. आफ्टर सम टाइम वी फाइंड अ solubility difference, and this solubility difference also part 2 take two parts, B plus C and A, in which B plus C it's known as extract phase, and A it's known as reference
phase. Okay, it's known as different phase, it's known as abstract phase. Okay, in this we not say that it's pure, its abstraction is pure, in which B is more and C is more, but A is less. So that that phase is known abstract phase, and where B is less, C is less, A is more, it is refined phase. Okay, B plus C, B is more and C is more, but A is a small amount. When boiling point difference is not occur, then we can use of extractions, जहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट पे बिल्कुल डिफरेंस नहीं पाया जाएगा. जैसे हम डिस्टिलेशंस में क्या करते हैं, उसमें बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस होता है, तो जो हमारा वेपर फेस होती है वो अलग हो जाती है, एंड जो सॉलिड होता है वो अलग हो जाता है, तो वो अलग चीज़ होती है. लीचिंग प्रोसेस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. तो इसमें ये अलग है. ठीक है, यहाँ पे फीड प्लस सॉल्वेंट का एक मिक्सचर लेंगे. जो हमने वहाँ पे ए प्लस सी का किससे कराया था, बी से. तो इन दोनों को क्या करेंगे, हम मिक्स करेंगे, एक मिक्सचर लेंगे. ओके, एंड वी टेक मोर देन फॉर मिक्सिंग एंड देन मास ट्रांसफ़र अकर. एंड सम टाइम जब ये मिक्स हो जाएगा, अब जैसे कोई दो चीज़ मिक्स कर रही है तो उनमें मास ट्रांसफ़र भी होगा ना. इफ़ हम एक बेकर में हमने वाटर लिया एंड वाटर में हमने चीनी मिलाई, तो ये चीनी जो है पानी के साथ ट्रांसफ़र होगी, तभी तो मिक्स होगी. ठीक है, जब ये पानी के साथ ट्रांसफ़र करेगी, अपना जो मास है उसके साथ घुल जाएगी, मिल जाएगी, तभी वो चीज़ मिक्स होगी. ओके, एंड इट इज़ अ मशीन, इट इज़ अ प्रोसेस. ठीक है, इसमें क्या होता है, इसे ध्यान से देखिए. इसमें होता क्या है, इसमें हम ए प्लस सी जो फीड है, ए प्लस सी, जिसमें हमने सी को इससे अलग करना है इसे, और बी क्या है, सॉल्यूशन सॉल्वेंट है. तो इसमें क्या होगा, सी इट्स सॉल्वेंट. हम इन दोनों को क्या करेंगे, एक मिक्सचर में लेंगे जहाँ पे इसको हम मिक्स करेंगे. ठीक है, मिक्सचर क्या करेगा, फीड टू सॉल्वेंट को क्या करेगा, मिक्स करेगा. एंड a mix of A, B and C, and after some time it's joined with separator, जहाँ पे ये चीज़ सेपरेट हो जाएगी, एक्सट्रैक्ट हो जाएगी. ठीक है, एंड एक्सट्रैक्ट होके जो सेपरेट होके ये क्या मिलेगा हमको, एक्सट्रैक्ट फेज और रिफाइंस फेज. रिफाइंस फेज और एक्सट्रैक्ट फेज मिलता है. एंड हम सेपरेटर फेज है, यहाँ पे सेपरेटर है, जो टेक्निक है सेपरेटर, उसमें हम इस जो प्रोसेस है जहाँ पे हमने मिक्सचर की हुई चीज़ों को यहाँ रखा, वो इन्फिनाइट टाइम तक रखेंगे. इन्फिनाइट टाइम से क्या मीन्स है, मतलब अप टू इक्विलिब्रियम, जब तक इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हो जाता तब तक इसको हम इसमें रखेंगे. ओके, तो यहाँ पे एक्सट्रैक्शन फेज में क्या होगा, सी मोर होगा और बी मोर होगा, जबकि ए लेस होगा. हमें क्या चाहिए, सी एंड बी चाहिए, क्योंकि हम बताएं कि कोई भी चीज़ प्योरली रियल आइडियल नहीं होती है. ठीक है, कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी होगी. ओके, और रिफाइनरी फेज में क्या होता है, इसमें ए मोर होता है. तो इस डायग्राम को देख लीजिए. कुछ सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं ऑन दिस लिक्विड एक्सट्रैक्शंस. तो मास ट्रांसफ़र इज मैक्सिमम डिपेंड ऑन सॉल्युबिलिटी. सॉल्युबिलिटी मतलब जो उसकी सॉल्युबिलिटी होगी वो मैक्सिमम डिपेंड करेगी. जैसे हम एक बीकर में जो है वाटर लिया, उसमें हमने सॉल्ट मिक्स कर दिया. अब सॉल्ट भी तब तक ही मिक्स, एक प्रॉपर टाइम तक मिक्स होगा. ये नहीं कि पूरा का पूरा मिक्स नहीं होता है. कोई चीज़ सॉल्ट हो भी जाता है तो मतलब चीनी या कुछ वगैरह कुछ एक्स्ट्रा थिंग्स होती हैं जो मतलब टोटली उसमें मिक्स नहीं हो पाती है. तो वहाँ पे मास ट्रांसफ़र एक मैक्सिमम डिपेंड करेगा सॉल्युबिलिटी पे, कितनी ज़्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी, कितना ज़्यादा वो घोल सकता है, उसको मिक्स कर सकता है. बियॉन्ड इक्विलिब्रियम वी कांट सी मास ट्रांसफ़र. एक जब तक कोई चीज़ इक्विलिब्रियम
अचीव नहीं कर देती तब तक मास ट्रांसफ़र टोटली नहीं होता है, ठीक है। इक्विलिब्रियम मतलब दोनों सेम सेम ना हो, ठीक है, तब तक क्या होंगे, वहाँ पे मास ट्रांसफ़र नहीं होंगे। अब मान लो एक है सॉलिड फेज में, बहुत ज़्यादा सॉलिड है, और एक है लिक्विड, बहुत ज़्यादा सॉलिड, मतलब एक आयनिक क्रिस्टल ले लो, वो बहुत ज़्यादा सॉलिड है। तो वहाँ पे क्या होगा, मतलब जब तक इक्विलिब्रियम ना हो जाए, जब तक वो सॉलिड भी वाटर में चेंज ना हो जाए, तब तक पूरा का पूरा टोटली मास ट्रांसफ़र नहीं होगा। वी वॉन्ट अ कंटेन टाइम फॉर एक्सट्रैक्शंस, इसमें एक टाइम होता है जिसमें हम मतलब एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं किसी चीज़ को। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया। एंड फॉर नेक्स्ट वीडियो कमेंट बिलो।